क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने अपने सभी गणों में से नंदी को ही अपना वाहन और द्वारपाल क्यों चुना? यह कहानी उसी अद्भुत बालक की है। एक ऐसा बालक जो मां के गर्भ से नहीं, बल्कि धरती के गर्भ से जन्मा था। लेकिन इस बालक के जन्म की कथा भी कोई साधारण नहीं थी। इसके पिता महान शिलाद मुनि सांसारिक मोह माया से दूर थे। लेकिन उन्हें एक ऐसे पुत्र की लालसा थी जो बिना माता के गर्भ से जन्मा और मौत को जीतने वाला हो। इस असंभव सी इच्छा को पूरी करने के लिए शिलाद मुनि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। इस वरदान के कुछ समय बाद जब शिलाद मुनि एक यज्ञ के आयोजन के लिए खेत जोत रहे थे, तभी हल्का सिरा किसी चीज से टकराया। उन्होंने देखा कि धरती के भीतर से एक बेहद तेजस्वी और दिव्य बालक प्रकट हुआ है। मुनि ने उस शिव आशीर्वाद रूपी बालक को खुशी खुशी गले से लगा लिया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र और शिव भक्त था। जब वह 7 वर्ष का हुआ, तब आश्रम में मित्रा और वरुण नाम के 2 महान ऋषि पधारे। उन्होंने नंदी को देखकर उसके पिता को एक खौफनाक सच बताया। मुनिवर, आपका यह बालक सर्वगुण संपन्न तो है, लेकिन 8 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु निश्चित है। यह भयानक सच सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे फूट फूट कर विलाप करने लगे। लेकिन नंदी मौत के खौफ से रोने के बजाय उसे हराने का फैसला कर चुका था। अपने पिता को रोता देख उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, यज्ञ की भूमि से जिसने मुझे यह जीवन दिया है, वही महादेव मेरी रक्षा भी करेंगे। यह कहकर वह छोटा सा बालक वन में भुवन नदी के तट पर चला गया। उसने मृत्यु को चुनौती देते हुए अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया और एकाग्रचित होकर नमः शिवाय का अखंड जाप करते हुए घोर महातप शुरू कर दिया। नंदी की वह तपस्या इतनी कठोर थी कि उसकी भक्ति के तेज से ब्रह्मांड गूंज उठा। अपने भक्त की इस अद्भुत निष्ठा से विवश होकर साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव ने जब नंदी को दर्शन देकर मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तो उस बालक ने अपने प्राणों की भीख नहीं मांगी। उसने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, प्रभु, मुझे बस आजीवन आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करनी है। नंदी का यह निस्वार्थ प्रेम देखकर महादेव भाव विभोर हो गए। उन्होंने नंदी को मृत्यु के जाल से मुक्त कर अजर अमर कर दिया। उसी क्षण भगवान शिव ने नंदी को एक दिव्य बैल का रूप प्रदान किया और हमेशा के लिए अपना सर्वोपरि वाहन, कैलाश का द्वारपाल तथा अपने गणों का अधिपति यानी नंदेश्वर बना लिया। तब महादेव ने नंदी को एक और दिव्य वरदान देते हुए कहा, नंदी, जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, वह सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करेगा, और जो भी अपनी सच्चे मन की मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा, उसकी प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुँचेगी। नंदी को यह वरदान देकर भगवान शिव ने उसे अपने और भक्तों के बीच एक पवित्र सेतु बना दिया। यही कारण है कि आज भी हर शिव मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी विराजमान होते हैं। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखें।